आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय। ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा ही शिव जी के प्रति ही प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, हे जतिन विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वो वस्तुतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर तो आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा करुणा से साक्षात शंकर जी को अपने पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह दुर्लभ है, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से कहकर गिरजा चुप हो गई। तब तक ब्राह्मण ने कहा कि अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्र तत्व तो निष्फल हो जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कर देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे। पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विपेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडाधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा दिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को ही अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु है। परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वह भस्म धारण करते हैं, जटिल है, व्याघ्र के चर्म का धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए रहते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, उनका भयंकर वेश है, उसमें जन्म का पता नहीं है। वे गृहस्थों के भोग से रहित, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपाली शंकर, कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है। इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्यों तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर ही कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेटे रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़ कर शिव को क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ यह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रबदन और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव। तुम्हारी और उनकी कोई क्षमता नहीं है। शिव कंगाल है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया है। फिर तुमने अपने पति प्रति उतना अनादर भी तो देख लिया है। जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यंत्र चले गए तब न उनकी कोई जाति है, न उनके कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उसके सहायक है और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले हैं और विषयों को विरक्त है। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार, कहाँ उनकी मुंडलों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता का भस्म। इस कारण से हे देवी, तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा ही शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।